अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का थर्ड चैप्टर अमले आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का 6 लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये सारे स्टेजेस देखे थे, उनको डिटेल में देखेंगे आज। पहला है हमारा इब्तिदाई जस्त, इनिशियल है जिसका। देखिए यहाँ पर आमोजिश की रफ्तार धीमी होती है। अब जो इब्तिदाई जस्त है, इनिशियल स्टेज है, वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर हम लर्निंग शुरू कर रहे हैं, आमोजिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी सीखने की, लर्निंग की स्पीड जो रहेगी वो स्लो रहेगी, क्योंकि हम यहाँ से अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। चाहे कोई भी चीज़ की आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो या कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, शुरू में आपको उस चीज़ के बारे में पता होता ही नहीं है, चाहे आप कितने ही होशियार क्यों ना हो। लेकिन उस चीज़ को आपको स्टार्ट में जब आप सीखते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो इस आगे जब आप जाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो उस लिहाज से जो अब स्टार्ट में रहेगा तो वो स्पीड क्या रहेगी, फिर स्लो रहेगी। सेकंड देखिए, दरमियानी जस्त जो इंटरमीडिएट है, उसमें क्या होता है। देखिए, इब्तिदाई दौर में बुनियादी बातें सीखने के बाद दरमियानी दौर में आमोजिश में तरक्की तेज़ी से होती है। देखिए, जो हम बातें पहले तो कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन जब आप सीखने लगे तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं लेकर, जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर जो भी बेसिक बुनियादी बातें रहेगी, उसको आपने कहाँ सीखा, इब्तिदाई जस्ट इनिशियल जब स्टेज रहेगी आपकी, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। फिर बाद में जो दरमियानी जो इंटरमीडिएट रहेगा, उसमें जो आमोजिश की आपकी स्पीड रहेगी वहाँ पर फिर तेज़ हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, तो आप आगे तेज़ी से इसकी स्टडी कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए, जो बात पहले नहीं समझ में आती थी, बाद में यानी दूसरे दौर में समझ में आने लगती है। जो बातें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही थी, बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन वो चीज़ें तो क्लियर हो गई है। आगे आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या होगी, क्लियर भी होगी, और जो पहले समझ में नहीं आ रहा था, थोड़े थोड़े से पूरी चीज़ें समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट है, देखिए, जो मुश्किल बातें आगे नहीं बढ़ने देती थी, वो मुश्किलें दूर होती है और तरक्की की रफ्तार तेज़ होती है। स्टार्ट में क्या होता है, चीज़ें, हर चीज़ आसान ही होती है, सीखने वाला होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपको चीज़ें पता नहीं होती है, न्यू रहती है, इसलिए आपको लगता है ये चीज़ें डिफ़िकल्ट है। लेकिन जैसे ही आप उसको 1 मरतबा 2 मरतबा देखने लगेंगे, तो जो मुश्किल बातें रहेगी वो आगे चलकर आपको मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी जान पहचान की हो जाएगी चीज़ें वो, तो वो दौर क्या होगा, फिर दूर हो जाएगा और आपकी फिर मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी, और तरक्की कैसे होगी, तेज़ होगी, स्पीड आपकी लर्निंग की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए, तीसरा है सपाट जमूद की हालत, प्लेट्यू स्टेज। अब यहाँ पर सपाट जमूद या हमवार सतह ख़ते मुनहनी का वो हिस्सा कहलाता है जो चपटा होता है, जिससे किसी तरह की तरक्की जाहिर नहीं होती। अब देखिए, ग्राफ की मदद से समझिए, ये जो कर्व है ख़ते मुनहनी है, यानी कि जब आपने स्टार्ट किया था, सबसे पहले स्टडी आपने स्टार्ट की थी, पहले तो थोड़ी सी जो बातें वो पता है, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप सीखना, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप सीखेंगे, लेकिन फिर बढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर होते जाएगी, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर ये आपका जो सीखना है ना वो बढ़ता है ना घटता है। ये देखिए कर्व, ये यहाँ से बढ़ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर ऐसा, और ये यहाँ से कुछ कम हो जाएगा तो ऐसा होगा, डाउन में दिखाई देगा। लेकिन ये जो स्टेज रहेगी इस तरीके से सपाट, ना बढ़ेगा ना कम होगा, तो ये इसे क्या कहते हैं, जमूद, सपाट की हालत। तो जो चपटा होता है और जिसकी तरह
की तरक्की ज़ाहिर नहीं होती। इसकी मदद से क्या होगा, किसी भी किस्म की जो तरक्की है ज़ाहिर नहीं हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, देखा था हमने कि ये चपटा है, ना ही ये ऊपर है इस तरीके से, ना ही डाउन है। कैसा है, ये पूरा सीधा है, स्ट्रेट है, सपाट है। तो इससे हमारी तरक्की हो रही है, बढ़ रही है स्पीड, या कम हो रही है, दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही है। तो इससे क्या होगा, फिर हमारी स्पीड दिखाई नहीं देगी। और आगे है सपाट सतह का सबब ये है कि तालिब इल्म को सीखने आमोजिश में कोई मकसद नज़र नहीं आता या दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। यानी जब इस स्टेज पर आ जाएंगे, स्टेज तो रहेगा ये, तो इस स्टेज पे आने के बाद तलबा को क्या लगेगा कि उनके अंदर जो मोटिवेशन था या सीखने का जो जज्बा था, आमोजिश सीखने का, तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो उकता जाएंगे। अब देखिए, आप तो फुल मोटिवेटेड है, आपको कोई बोलेगा ना पढ़ो तब भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है, आप समझदार है। लेकिन जो छोटे बच्चे रहते हैं या फिर बड़ी क्लास में भी जाने के बाद क्या होता है, सीखते हैं लेकिन कभी रिजल्ट उनके डाउन होते जाते हैं किसी भी लिहाज वजह से। तो उन्हें लगता है अब सीखने का कोई मकसद नहीं है, क्या है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो सीखते सीखते उकता जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, तो यहाँ पर उन्होंने फिर रुक जाते हैं, ये सपाट की हालत आ जाती है। तो इससे उनकी तरक्की नहीं बढ़ेगी और ना ही कम होगी। तो इसी स्टेज को हम क्या कहेंगे, जमूद की हालत कहेंगे। और देखिए यहाँ पर तालिब इल्म को सीखने में कोई मकसद, यहाँ पर उनका एम जो था वो ख़त्म हो जाता है, या दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, चौथा है आखिरी तरक्की की जस्त, एंड स्पॉट है। देखिए, तलबा इस हालत पर आने के बाद सवाल व जवाब में मसरूफ़ होते हैं और जमात में सरगर्म दिखाई देते हैं। यहाँ आमोजिश की रफ्तार अपने उरूज पर होती है। जहाँ पर स्टार्ट में उन्होंने स्टार्ट किए धीरे धीरे धीरे, बड़े बड़े आगे, फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आई, तेज़ हो गई रफ्तार, यहाँ पर धीमी थी, इस तरीके से जा रहे थे वो, लेकिन आगे क्या हो गई, तेज़ हो गई, ग्राफ एकदम से ऊपर हो रहा है। लेकिन फिर बीच में क्या आ गया, सपाट की हालत आ गई, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, मकसद ख़त्म हो गया है, तो वो रुक गए हैं। लेकिन अब फोर्थ स्टेज पे क्या होगा, जो एंड स्पॉट है इसके अंदर, यहाँ पर फिर उनकी जो जमूद की हालत थी वो ख़त्म हो जाएगी, उनके अंदर अच्छे से तरक्की करने का जज्बा बढ़ेगा। तो तेज़ी तो आ ही गई है, अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, तेज़ी आ गई है। तो अब क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, इस हालत पे आने के बाद, इस स्टेज पर आने के बाद सवाल व जवाब में मसरूफ़ हो जाएंगे। यानी कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वो सवालात पूछेंगे, फिर ये चीज़ें इस तरीके से क्यों है, वो सारी डीप में जाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। जिसे समझ में आता है, फिर थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं आती तो वही बच्चे देखिए क्वेश्चंस करते हैं, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है बास टाइम पर, वो बच्चे पूरे खामोश बैठे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ये तरक्की की ही एक स्टेज है जहाँ पर क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं। आगे देखिए, और जमात में सरगर्म दिखाई देते हैं, यहाँ पर ये बच्चे क्या रहेंगे, फिर एक्टिव रहेंगे, क्योंकि इनको क्वेश्चन करने में फिर इनको यहाँ पर क्या होगा, मज़ा आएगा। यहाँ आमोजिश की रफ्तार अपने उरूज पर होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना डाउन होगी ना स्टेट है, सपाट है हालत। अब यहाँ पर उनकी जो तरक्की रहेगी वो बढ़ते रहेगी, उरूज पर रहेगी, स्पीड क्या हो जाएगी, लर्निंग की बढ़ते रहेगी, उरूज पर हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए, फिफ्थ है समाजी हुदूद, फिजिकल लिमिट्स। कौन कौन से है देखिए, हर फर्द की जिस्मानी और जहनी सलाहियत मुख्तलिफ होती है, हर फर्द की आमोजिश की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। अब देखिए, एक कोई बच्चा रहेगा तो उसका गिराफ इस तरीके से बन रहा है, स्टार्ट में वो धीरे धीरे है, फिर उसके अंदर तेज़ी आ गई, फिर सपाट आ गया, फिर ऐसा ऐसा बढ़ते रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है सेम दूसरे बच्चे का ग्राफ नहीं बनेगा। स्टार्ट में धीरे है बट बहुत ज़्यादा धीरे रहेगी उसकी, फिर एकदम से स्पीड से तेज़ होगी या फिर कम तेज़ होगी स्पीड सीखने की। तो ये कैसा होगा, इसके ऊपर अलग अलग फ़र्द के ऊपर डिपेंड करेगा, सीखने वाले पर डिपेंड करेगा, उसकी जिस्मानी और जहनी सलाहियत, एबिलिटी पर डिपेंड करेगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि हर फर्द की जो सलाहियत रहती है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी।
इसीलिए उसकी जो आमोजिश जहाँ पर वो लर्निंग करेगा, एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स रहेंगे, 2 फ्रेंड्स रहेंगे, तब भी एक फ्रेंड्स की जो लर्निंग की स्पीड रहेगी वो डिफरेंट रहेगी दूसरे उसके फ्रेंड्स से। अब देखिए नेक्स्ट है, ये रफ्तार फ़र्द की जिस्मानी दिमागी पुख्तगी, तहरीक पसंद, मौजू की खसूसियत, तरीक़ा तदरीस और इस वक्त के हालात पर मुनहसर होती है। यानी हर शख्स का ख़त मुनहनी मुख्तलिफ होता है। जो भी ग्राफ बनेगा हर किसी का डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हर फ़र्द की जिस्मानी दिमागी पुख्तगी, तहरीक पसंद, मौजू, खसूसियात और जो मेथड रहता है टीचिंग मेथड, वो सारी चीज़ें और उसके हालात जो भी रहेंगे उस टाइम पर सीखने के जो भी हालात है हर किसी के डिफरेंट रहेंगे। तो हर शख्स का जो भी कर्व बनेगा क़त मुनहनी रहेगी वो क्या हो जाएगी, फिर डिफरेंट हो जाएगी, मुख्तलिफ हो जाएगी। आगे है, सीखने के अमल या आमोजिश की रफ्तार और तरक्की को ग्राफ या तरसीम के ज़रिए पेश किया जा सकता है। इस ग्राफ को आमोजिश का ख़त मुनहनी कहते हैं। अब ये क्या है, जितने भी स्टेज देखे हमने, तो इन सब को जो भी आमोजिश कर रहे हैं आप, आमोजिश की जो लर्निंग है किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, या सपाट की हालत आ जा रही है, फिर तेज़ हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो भी सारा ग्राफ था यहाँ से स्टार्ट होने वाला, तो इसका जो ग्राफ है इसको तरसीम पर क्या बताया जा रहा है कि पेश किया जाता है और इसे ही हम ख़त मुनहनी कहते हैं। अब देख लीजिए एक मरतबा इसका ग्राफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रफ्तार है, रफ्तार शुरू की है ये, फिर इब्तदाई जस्त आ गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर तेज़ी आ गई, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पर, फिर ये सपाट है, थोड़ा सा वो हो गया लेकिन ये सपाट आ जाएगा एकदम, फिर आखिरी तरक्की और कैसी होगी, फिर तेज़ी से होगी। अब देखिए ये जो भी ग्राफ बना है हर किसी का सेम रहेगा क्या, नहीं, हर किसी का ये जो ग्राफ रहेगा डिफरेंट रहेगा। किसी की तरक्की यहाँ पर ये जिस तरीके से बन रहा है, देखिए यहाँ पर 40 पर या इतना आया, इब्तदाई जस्त आई, फिर 70 पर कौन सी आ रही है, आखिरी जस्त, 90 पर उसकी जिस्मानी हद तक आ गया वो। तो दूसरों का क्या होगा, किसी का इब्तदाई 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, या 60 भी हो सकता है। तो इस तरीके से उसका फिर जब यहाँ पर इब्तदा तो उसकी 60 रहेगी या इब्तदा उसकी 50 रहेगी, तो क्या होगा आगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर इब्तदाई जस्ट इसकी 40 है, लेकिन दूसरे की क्या रहेगी, यहाँ पर 60 रहेगी। तो इसके लिहाज से इसकी तेज़ी कहाँ पर आई, 60 पर आई। लेकिन अब जो दूसरा पर्सन है उसका जो इब्तदाई जस्त है उसकी 60 रहेगी, तो उसकी फिर तेज़ी तरक्की होगी, तो वो भी 60 पर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, उसकी फिर 80 तक चले जाएगी। फिर इसकी जमुद रहेगी यहाँ पर, तो इसकी यहाँ पर ऐसी जमुद आ जाएगी। फिर आखिरी स्टेज में यहाँ पर ये कहाँ तक गया है, 80 तक गया है। इसकी स्पीड जो आखिरी की जो हद है स्पीड से जहाँ पर सीख रहा है, तो ये 100 तक, 90 तक ऐसे जा सकता है। तो हर किसी की डिफरेंट होती है, और किसी का इनिशियल ही 10 था तो फिर उसकी तेज़ी फिर 30 तक आएगी, फिर उसका जमुद यहाँ पर आएगा, फिर जो तेज़ी रहेगी 50-60 तक जाएगी। इस तरीके से होते रहेगा, डिफरेंट उसका ख़त मुनहनी रहेगा। तो ये आज के लिए था, आगे का जो भी रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।